वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आएंगे हैं चिकन रोस्ट करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आयशा ने आपको उसका नाम बता ही दिया है। तो ये बहुत ही अलग और मुनफरिद जो है ये रेसिपी बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे देखें, उसके लिए ले लिया है यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है और साथ में 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक का डाला है और यहाँ पे मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी का। तो इसका आपने जो है एक पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हम बहुत ही स्मूथ सा जो है पेस्ट बना लेंगे। और इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल यूनिक, बहुत अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। जिससे हम लोग अचार गोश्त खाते हैं और कौरमा वगैरह खाते हैं तो इन चीज़ों का एक अलग टेस्ट आता है, इसका भी एक अलग ही मुनफरिद सा टेस्ट होता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैं 600 ग्राम मैंने यहाँ पे ली है चिकन की और इसको हम इसमें डाल के मैरिनेट कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आपके चिकन के पीसेस बड़े हैं तो उसको आपने जो है कट लगा लेना है ताकि इसमें मसाला जो है अच्छे से लग जाए। तो बस ये देखें, यहाँ पे मसाला मैंने अच्छे से लगा लिया है और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, आप भी छोड़ सकते हैं। तो बस इसको साइड कर दूँगी और यहाँ पे हम इसका करते हैं मसाला। तो यहाँ पे देखें मैंने मसाला रोस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे ड्राई रोस्ट करूँगी सारे जो खड़े मसाले हैं हमारे। तो उसमें मैंने ले ली थी कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है धनिया, साबुत धनिया का लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है और ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च का लिया है। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं 1 टीस्पून मैंने सौंफ कर लिया है और उसके बाद जो है हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च अगर बड़े साइज़ में हो तो आप यहाँ पे 5 लें। यहाँ पे मेरे पास छोटे साइज़ की थी तो मैंने इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो बस इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें खुशबू आने लग जाएगी तो फिर हम इसको मिक्सी में डाल के, मतलब वैसा नहीं, इसका टेस्ट वैसा भी हो सकता है जहाँपना। नहीं, जहाँपना का डिफरेंट टेस्ट है। तो जहाँपना अगर आपको देखना है तो उसकी रेसिपी मेरे पेज पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं रेसिपी चिकन जहाँपना। तो यहाँ देखिए मिक्सी में मैंने जो है पाउडर बना लिया था इसका और उसमें मैंने डाल रही हूँ अदरक लहसुन, मैंने साबुत डाला है। साथ में मैंने 1 नींबू का रस इसमें ऐड किया है और थोड़ा पानी डाल के हमने इसका एक पेस्ट बना लिया है। अरे हाँ मामा, ये तो मैंने खाया हुई है यार, मैं जहाँपना का टेस्ट बोल रही हूँ। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ले ली है एक पैन और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी का लिया है और साथ ही जो है यहाँ पे 3 टेबल स्पून में ऑयल का डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल स्पून ही घी का लिया है। और उसके बाद यहाँ पे एक मीडियम प्याज की हम प्याज ले लेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। मामा ने क्या बोला, मीडियम प्याज की प्याज ले लेते हैं। मीडियम प्याज की प्याज ले लेते हैं। तो बस जनाब ये देखें, हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है और उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। और जो हमारे चैनल पे नए वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा से मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए हमने मसाला इसमें डाल के इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद हमने जो चिकन अपनी मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे अपनी सारी चिकन। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने सारी चिकन को डाल देना और सारी जो इसकी क्वांटिटी है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से सारी जो क्वांटिटी है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बस जनाब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसकी करेंगे हम अच्छे से भुनाई। तो जिस बाउल में हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। जो मैरिनेट की थी उसकी यखनी उसी बाउल में जो है ना हमारा थोड़ा सा मसाला रह गया था, इस वजह से। तो इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और 10 मिनट के बाद यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी ऊपर आने लग गया है। और इसमें अभी देखें इसका एक खूबसूरत सा कलर नहीं आया, तो कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है, इसमें स्पाइसनेस नहीं होती। तो ये मैंने 1 टीस्पून, मैं आपके साथ शूटिंग में खड़ी थी तो मुझे लगा ये पेपरिका पाउडर। हाँ ये पेपरिका पाउडर ही है। पेपरिका पाउडर है।
तो बस ये देखें यहाँ पे इसको हम डालने के बाद यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले का लिया है और 1 हरी मिर्च ली है, वो पतली वाली थी, वो तेज़ होती है इसलिए। और यहाँ पे देखें इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है गुड़। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे या आप ले लें 2 इंच का टुकड़ा आपने यहाँ पे गुड़ का ऐड करना है और उसकी अच्छे से कर देनी है भुनाई। और भुनाई करने के बाद ये हो गई थी हमारी रेडी। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त करी बन के तैयार हुई है। तो इसको बस हम गर्मा गर्म निकालेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये ना सालन की मेन चीज़ है, लेग पीस। तो इसको आप चाहें तो रोगनी नान के साथ खाएं या दूध वाले नान के साथ खाएं, जिस तरह से आप खाना पसंद करते हैं उस तरह से आप इसको खाएं। और ये देखें गर्मा गर्म मैंने निकाल लिया था और इसको आप जिस तरह भी चाहें गार्निश कर सकते हैं। सो मिल गया आपको कोरमा जैसा टेस्ट। और कोरमा नहीं बना सकते तो ये बनाएं, झटपट बन जाने वाली हमारी रेसिपीज़ होती है। तो जल्दी जाइए, ट्राई करिए हमारी रेसिपीज़। हाँ, तो ये आयशा जो है सालन बेचने लग गई है। तो जनाब ये हमारी हो गई थी रेडी और उसके बाद बस ये था इसका फाइनल लुक। तो बस कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी मुनफरिद की। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।